हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस वांट ऑफ फैक्टर। बच्चों, वांट ऑफ फैक्टर होता क्या है? इट इज़ द रेशियो ऑफ नॉर्मल मोलर मास टू द एबनॉर्मल मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं, एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि वांट ऑफ फैक्टर को बेटा हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, या तो बच्चे हम इसे ये भी कह सकते हैं एक्सटेंट ऑफ एसोसिएशन। ये क्या है? एक्सटेंट ऑफ एसोसिएशन, एक्सटेंट ऑफ एसोसिएशन कर सकते हैं, या हम कह सकते हैं और बेटा इसे हम क्या कर सकते हैं? डिसोसिएशन। यानी ये जो होता है एक्सटेंट ऑफ एसोसिएशन और डिसोसिएशन भी कर सकते हैं, या हम इसे ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। वांट ऑफ फैक्टर को बेटा हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। वांट ऑफ फैक्टर को देखिए ये भी हम डिफाइन कर सकते हैं कैसे कि इट इज़ द रेशियो ऑफ नॉर्मल मोलर मास टू द एबनॉर्मल मोलर मास ऑफ सॉल्यूट होता है। ये रेशियो किसका होता है? नॉर्मल मास का और एबनॉर्मल मोलर मास का सॉल्यूट होता है। कैसे होता है इसे भी डिफाइन करते हैं। पहले यहाँ करते हैं कि हम ये कह सकते हैं कि इट इज़ द रेशियो, क्या कहेंगे बेटा यहाँ पे? इट इज़ द रेशियो, इट इज़ द रेशियो ऑफ, हम कह सकते हैं बेटा नॉर्मल, क्या कहेंगे? नॉर्मल मूलर मास। क्या कहेंगे बच्चों? नॉर्मल मूलर मास कहेंगे टू द एबनॉर्मल मूलर मास। क्या कहेंगे? टू द एबनॉर्मल, क्या कहेंगे बच्चों? मूलर मास, टू द एबनॉर्मल मूलर मास। ठीक है, तो ये एबनॉर्मल मूलर मास ऑब्सोल्यूट हो गया। ठीक है, अब आप ये जानना चाहेंगे कि हमने ये डिफाइन किया कि वांट हाफ फैक्टर को हम डिफाइन करेंगे किससे? कि इट इज़ द रेशियो, आप किससे करेंगे बेटा? इट इज़ द रेशियो, आप किससे करेंगे? नॉर्मल मूलर मास। और हम क्या कहेंगे? इट इज़ द रेशियो, आप इसे कहेंगे नॉर्मल मूलर मास। एंड क्या कहेंगे बच्चों? इसे हम कह सकते हैं एबनॉर्मल मूलर मास ऑब्सोल्यूट होता है। ठीक है, अब आते हैं कि भाई देखिए नॉर्मल मूलर मास होता क्या है। ठीक है ना, अब नॉर्मल मूलर मास की बात करते हैं ज़रा। तो बेटा नॉर्मल मूलर मास उसे हम कहते हैं, यहाँ आ जाइए, कि नॉर्मल जो होता है, हमने बोला कि देखिए ये वांट हाफ फैक्टर होता क्या है। वांट हाफ फैक्टर जो होता है, ये रेशियो होता है किसका? नॉर्मल मूलर मास एंड कह सकते हैं एबनॉर्मल मूलर मास। तो नॉर्मल मूलर मास होता क्या है? तो चलिए नॉर्मल मूलर मास को हम जानते हैं। तो बेटा नॉर्मल मूलर मास उसे कहते हैं जो होता है बेटा, ये नॉर्मल मूलर मास होता है बच्चों, ये होता है मास, मास ये हो गया अपॉन मोल। इसकी यूनिट बेटा हो जाएगी, मास की होती है ग्राम, ये बेटा हो जाएगा मोल, तो ये हो जाएगा ग्राम पर मोल। तो ये होता है नॉर्मल मोलर मास। आपका क्या होता है बच्चों? ये होता है नॉर्मल मोलर मास। अब आते हैं बेटा एबनॉर्मल मोलर मास की बात करते हैं। क्या करते हैं बच्चों? एबनॉर्मल, ये आते हैं बेटा, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एबनॉर्मल मोलर मास। अब आप कहते हैं बेटा कि एबनॉर्मल मोलर मास जो होता है ये क्या होता है? एबनॉर्मल मोलर मास, राइट। तो हम आ गए यहाँ पे एबनॉर्मल मोलर मास की बात करते हैं। ये तो आपका नॉर्मल मोलर मास हो गया। अब आते हैं बेटा एबनॉर्मल मोलर मास, राइट। तो एबनॉर्मल मोलर मास होता क्या है बच्चों? ये होता है बेटा आयनिक कंपाउंड होता है, जिसे हम वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? केटायन एंड एनाइल में। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये पहले समझते हैं कि इसको एबनॉर्मल मोलर मास उससे करते हैं जब किसी भी आयनिक कंपाउंड को हम लेंगे किसमें? जब किसी भी आयनिक कंपाउंड को, यानी आयनिक कंपाउंड हमने लिया किसमें? डिजॉल्व किया। किसमें डिजॉल्व किया बच्चों? आयनिक कंपाउंड को हम जब डिजॉल्व करते हैं किसके अंदर? इन वाटर, यानी वाटर के अंदर हम क्या करते हैं बच्चों? इसे हम डिजॉल्व करते हैं। ठीक है ना, तो हमें क्या मिलता है? किस में कन्वर्ट हो जाता है? हम कह सकते हैं कि डिसोसिएटेड, किस में डिसोसिएटेड हो जाएगा? इनटू केटायन एंड एनायन में। इनटू हम कह सकते हैं बच्चों केटायन, और क्या कहेंगे बेटा? एनायन में। यानी डिसोसिएट किस में हो जाता है? केटायन एंड एनायन में। जैसे एग्जांपल बेटा हम ले लेते हैं यहाँ बच्चों। जैसे बच्चों हमने यहाँ एग्जांपल लिया है यहाँ पे कि 1 मोल, यानी 1 मोल हमने क्या किया? 1 मोल हमने लिया KCl। KCl क्या हो रहा है बच्चों? डिसोसिएट हो रहा है। 1 मोल यहाँ पे KCl डिसोसिएट हो रहा है
कितने इंटू किस में हो जाएगा, के प्लस में, एंड पोटेशियम आयन में, एंड क्या हो जाएगा बच्चों बेटा एंड हम कह सकते हैं ये क्लोरीन आयन में यानी Cl आयन में। ठीक है, ये हो गया आपका। नहीं, एक मोल अगर हम KCl लिए तो देखिए पोटेशियम आयन के प्लस में और Cl नेगेटिव में क्लोरीन आयन में कन्वर्ट हो गया। अब देखिए थोड़ा सा इसको अभी हम डिटेल में ले जाते हैं। अब बेटा अगर जो हम इस तरह से कह सकते हैं कि वांट हाफ फैक्टर की एक्चुअल डेफिनेशन क्या है, तो हम जो वैल्यू एक्सपेक्ट नहीं किए नहीं होते, जैसे कि मान लीजिए एक्सपेक्टेड वैल्यू होती है, जैसे मान लीजिए हम यहाँ इसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि होल वैल्यू इज हायर और लोअर देन एक्सपेक्टेड वैल्यू इज नोन एज एबनॉर्मल मोलर मास। यानी हम वो वैल्यू होती है जो हम एक्सपेक्ट नहीं किए जाते हैं, जैसे कि हम सोचते हैं, मान लीजिए कि एक ऑब्जर्व करते एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है, एक थ्योरेटिकल वैल्यू होती है। जस्ट लाइक उसी तरह है कि हमने जैसे मान लीजिए कि हम ऐसे समझा रहे हैं आपको, यहाँ डिफाइन करें कि जैसे मान लीजिए होल वैल्यू कोई दी है जिसकी उम्मीद हम नहीं करते हैं, वो वैल्यू निकल जाती है। जैसे हम कह दिए होल वैल्यू, क्या कह दिए बेटा हमने यहाँ पे, क्या होल वैल्यू इज क्या है बेटा हायर, होल वैल्यू इज हायर, हायर भी हो सकती है, आर कह सकते हैं बच्चों लोअर, लोअर देन एक्सपेक्टेड वैल्यू, यानी क्या होगी देन किसकी होगी बेटा एक्सपेक्टेड वैल्यू की होगी, राइट, एक्सपेक्टेड वैल्यू होती है, राइट। इस इज नोन एज हम क्या कहते हैं, इसे हम इज नोन एज हम कहते हैं बेटा एबनॉर्मल मोरल मास, इज नोन एज हम कह सकते हैं बेटा यहाँ पे एबनॉर्मल, एबनॉर्मल ये क्या हो गया बच्चों मोलर मास हो गया। ठीक है ना बेटा, तो इस तरह से हम बेटा जो वैल्यू की उम्मीद नहीं किए होंगे वो वैल्यू हो जाती है। जैसे अब हम थोड़ा सा बताते हैं, फिर आपको डिटेल में ले जाएंगे कैसे ये सब होता है। थोड़ा सा यहाँ एक जान जाते हैं बेटा, एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट होता है जो एसोसिएट होता है ना डिसोसिएट होता है। ठीक है ना, एक नॉन वोलेटाइल, थोड़ा सा मैं नोट्स में आपको इधर साइड बता रहा हूँ, आगे ही आएगा। तो बेटा एक हम लेते हैं बच्चों नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट होगा, आपने पढ़ा है पिछले लेक्चर में कि नॉन वोलेटाइल जो सॉल्यूट लाइक यूरिया आपके होते हैं, ये हम कह सकते हैं ये यूरिया, जैसे मान लीजिए यूरिया हो गया या फिर मान लीजिए ग्लूकोज हो गया। ठीक है ना, या सुक्रोज हो गया, क्या हो गया ये सुक्रोज हो गया बेटा, तो हम कह सकते हैं नीदर एसोसिएट और डिसोसिएट, ये हम कह सकते हैं नीदर बच्चों क्या हो जाएगा एसोसिएट न एसोसिएट होते हैं, हम कह सकते हैं और डिसोसिएट। ठीक है, इन किस में होते हैं बच्चों, ये सॉल्वेंट में। ठीक है ना, इन सॉल्वेंट में न डिसोसिएट होते हैं और न ये आपके डिसोसिएट होते हैं। अब आते हैं बेटा, ये थोड़ा सा आप डिटेल में जानते हैं कि व्हाट हम फैक्टर्स के बारे में थोड़ा डिटेल, अभी हमने थोड़ा सा हमने इंट्रोडक्शन एक तरह से पढ़ा। अब आते हैं बच्चों वांट ऑफ फैक्टर। तो देखिए वांट ऑफ फैक्टर जो है ना बेटा, वांट ऑफ फैक्टर, तो हाँ बच्चों यहाँ हमने लिया कि ये है आपका वांट ऑफ फैक्टर। क्या है ये वांट ऑफ फैक्टर, यहाँ बच्चों, तो ये बेटा हो गया आपका वांट, ये बच्चों हो गया आपका हाफ, ये हो गया बच्चों आपका ये फैक्टर, राइट, ये वांट ऑफ फैक्टर को हो गया, राइट। अब आते हैं वांट ऑफ फैक्टर जो है आपका, ये बच्चों होता है, एक तो होता है बेटा इसे हम कह सकते हैं एसोसिएशन होता है। अब क्या होता है हमें बताएंगे, एसोसिएशन होता है। ठीक है बच्चों, अब दूसरा जो होता है बेटा उसे हम कहते हैं यहाँ पे डिसोसिएशन। क्या होता है ये, डिसोसिएशन होता है। ठीक है बच्चों, और थर्ड बेटा जो होता है हम उसे बोलते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट। क्या बोलते हैं, नॉन इलेक्ट्रो, अब बच्चों ये होता है लाइट। चलिए, तीन पोजीशंस इसकी होती हैं आपकी, ठीक है ना, तीन तरह। तो बेटा हम चलिए सबसे पहले हम एसोसिएशन को क्या करते हैं यहाँ डिफाइन कर रहे हैं। एसोसिएशन को बच्चों हम यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं, राइट। तो एसोसिएशन में होता क्या है, जैसे मान लीजिए हमने क्या लिया यहाँ पे 2 मोल लिया, ये हमने 2 मोल लिया, 2 रिएक्टेंट लिए, और 2 रिएक्टेंट लेने पर क्या बन रहा है यहाँ पे, अरे 2 मोल लिया तो यहाँ 1 मोल बन रहा है। क्या बन रहा है ये 1 मोल बन रहा है, यानी हमने यहाँ पे लिया 2 मोल। क्या लिया बच्चों हमने यहाँ पे,
हमने लिया बच्चों यहाँ पे 2 मोल, तो कितना बन रहा है यहाँ पे, ये बन रहा है आपका 1 मोल। ठीक है, यानी हम यहाँ ऐसे कह सकते हैं कि इसे 2 मोल हमने यहाँ पे लिया, तो ये 1 मोल का आपका क्या ये इन एसोसिएशन हो गया, यानी 2 मॉलिक्यूल लिया, सिंगल मॉलिक्यूल बन गया। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि हमने 2 मॉलिक्यूल यहाँ पे लिया, 2 मॉलिक्यूल देखिए है यहाँ पे, है ना, और यहाँ पे क्या बन गया, ये सिंगल मॉलिक्यूल बन गया। यहाँ क्या बन गया बेटा बच्चों, सिंगल मॉलिक्यूल आपका यहाँ पे हो गया। ठीक है ना, हम यहाँ पे ये कह सकते हैं इसे कि जो जनरली जो होते हैं नॉन पोलर सॉल्यूट मॉलिक्यूल होते हैं, वो क्या होते हैं, उनका एसोसिएशन होता है। जनरली जो नॉन पोलर सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स होते हैं ये बच्चों, इनका क्या होता है, एसोसिएशन होता है। तो हम कह सकते हैं जनरली नॉन पोलर सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स अंडर क्या होते हैं बच्चों, इनमें होता है एसोसिएशन। क्या होता है बेटा, एसोसिएशन, राइट, एसोसिएशन होता है। अब जैसे एग्जांपल हम यहाँ लेते हैं कि हमने यहाँ एग्जांपल लिया क्या, कि 2 हम ले सकते हैं कि जो 2 होंगे 2, या और हम यहाँ पे ले सकते हैं 3, या हम ले सकते हैं बच्चों आर मोर, यानी 2, 3 आर मोर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, 2, 3 आर मोर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, एग्जिस्ट होते हैं, किसमें, एग्जिस्ट इन कम्बिनेशन, किसमें होते हैं, इन कम्बिनेशन विथ ईच अदर, यानी कंबाइंड होते हैं, ठीक है, एक दूसरे के साथ, विथ ईच अदर। तो क्या बनाते हैं, टू फॉर्म भी एक बड़े मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। तो टू फॉर्म हम यहाँ पे कह सकते हैं बच्चों, क्या बनाते हैं, बिगर मॉलिक्यूल्स, क्या बनाते हैं, बिगर, ये आपके मॉलिक्यूल्स को बनाते हैं। ये देखिए बिगर मॉलिक्यूल्स ये आपके ये बना रहे हैं, राइट। यानी 2, 3 और मोर मॉलिक्यूल्स जब एग्जिस्ट करते हैं, यानी कंबाइंड होते हैं, तो ये क्या करते हैं, बड़े मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है ना बच्चों। अब आते हैं बच्चों, इसे हम बोलते हैं डाइमर फॉर्मेशन। क्या बोलते हैं बच्चों, इसे बोलते हैं बच्चों डाइमर फॉर्मेशन, बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं इसे, डाइमर फॉर्मेशन। तो देखिए डाइमर फॉर्मेशन हम बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं बेटा, डाइमर फॉर्मेशन, राइट। तो देखिए ये है आपका, हम बोलेंगे यहाँ पे डाइमर फॉर्मेशन। तो डाइमर फॉर्मेशन क्या होता है, मैं आपको समझा रहा हूँ बच्चों। तो ये इसमें जब 2 मॉलिक्यूल या 3 मॉलिक्यूल्स या मोर मॉलिक्यूल जब कंबाइंड होते हैं तो डाइमर का फॉर्मेशन होता है, राइट। अब देखिए बेटा डाइमर फॉर्मेशन होता क्या है, इससे क्या करते हैं कि जो 2 रिएक्टेंट होते हैं, क्या होते हैं बच्चों, जो 2 रिएक्टेंट होंगे, यहाँ पे हम आते हैं बेटा, ये देखिए, ये कह सकते हैं कि 2 रिएक्टेंट, क्या कह सकते हैं बच्चों, यहाँ कह सकते हैं कि 2 रिएक्टेंट क्या हो रहे हैं, कंबाइंड, ये हो रहे हैं कंबाइंड, 2 रिएक्टेंट कंबाइंड एंड फॉर्मेशन ऑफ, क्या करते हैं, एंड हम कह सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ 1 प्रोडक्ट, फॉर्मेशन ऑफ क्या करते हैं, 1 प्रोडक्ट का ये क्या करते हैं बच्चों, फॉर्मेशन करते हैं। यानी 2 रिएक्टेंट कंबाइन होंगे और एक प्रोडक्ट क्या करेंगे, आपका बनाएंगे। अब देखिए कैसे एग्जांपल लेके बेटा हम चलते हैं यहाँ पे, देखिए एग्जांपल क्या है यहाँ पे, एग्जांपल ये है, जैसे बेंजोइक सॉल्वेंट, यानी हम 2 लेते हैं, बेंजोइक एसिड ले लेते हैं या मान लीजिए एथेनोइक एसिड लेते हैं, ठीक है। तो ये डाइमर्स एग्जिस्ट करते हैं। जैसे हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जैसे इन इन हम कह सकते हैं बेटा बेंजीन सॉल्वेंट, इन हमने लिया यहाँ पे, क्या ले लिया बच्चों, बेंजीन, क्या लिया बेटा, सॉल्वेंट, हम यहाँ बेंजीन सॉल्वेंट लिया हमने, ठीक है। अब हम फिर यहाँ लगते हैं बेंजीन सॉल्वेंट है बोथ, हम कह सकते हैं यहाँ पे एथेनोइक एसिड, क्या कह सकते हैं बच्चों, बोथ एथेनोइक एसिड हम यहाँ हमने लिया। यहाँ आप जानते हैं इसे एसिटिक एसिड भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसे, एसिटिक एसिड भी बोलते हैं, ठीक है। एंड बेंजीन, यहाँ लिखेंगे एंड, ये बच्चों हम यहाँ लिखेंगे बेंजीन एग्जिस्ट एज, किसमें करेंगे, ये एग्जिस्ट एज किसमें करेंगे, डाइमर्स में, किसमें करेंगे बच्चों, ये डाइमर्स में क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है।
अब कैसे होता है ये ज़रा जानते हैं। यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं डाइमर्स के फॉर्म में, ये आपके डाइमर्स के फॉर्म में यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है ना। एक ये हो गया बेटा डाइमर्स, राइट, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे कैसे होता है। यहाँ पे जैसे हमने लिया यहाँ पे देखिए, हमने लिया एथेनोइक एसिड या एसिटिक एसिड हमने लिया बच्चों। ये बेटा देखिए ये रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। और तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये क्या बन गया, देखिए डाइमर का फॉर्मेशन हो गया। किसका वो हो गया ये फॉर्मेशन, हम डाइमर का फॉर्मेशन यहाँ पे हमने कर दिया। जैसे कैसे बेटा, ये देखिए बच्चों, ये है आपका एथेनोइक एसिड। क्या है ये, एथेनोइक एसिड कह लीजिए, या आप इसे एसिटिक एसिड भी कह सकते हैं। तो देखिए क्या बना रहा है यहाँ पे, ये बना रहा है बच्चों यहाँ पे डाइमर का फॉर्मेशन कर रहा है। इसी तरह बच्चों बेंजोइक एसिड ले लिया हमने, मान लीजिए ये देखिए बेंजोइक एसिड ले लिया 2C6H5 हमने ले लिया बच्चों यहाँ पे। अब बेटा ये भी देखिए क्या बन रहा है बच्चों, यहाँ पे भी क्या बन जा रहा है बच्चा, बच्चों डाइमर बन रहा है। क्या बन रहा है ये डाइमर, डाइमर कैसे बन रहा है ये भी देख लीजिए आप। तो ये बन गया बच्चों डाइमर, क्या बन गया बेटा ये डाइमर। तो ये हो गया C6H5 और COO का क्या हो गया बच्चों यहाँ पे, इसका ये डाइमर का फॉर्मेशन हो गया। तो ये देखिए ये डाइमर ये आपका क्या बन गया, ये पे डाइमर बन गया। तो यहाँ पे कहते हैं वांट हाफ फैक्टर, ये क्या लेस देन वन, क्या कह सकते हैं वांट हाफ फैक्टर बच्चों लेस देन, यहाँ पे क्या आ रहा है वन, यानी वन से ज़्यादा नहीं बनेगा, यानी डाइमर का फॉर्मेशन 2 मोल रहा तो 1 मोल का फॉर्मेशन हुआ। आइए थोड़ा सा बच्चों बेंजोइक एसिड एथेनोइक एसिड जो एग्जिस्ट करते हैं डाइमर्स के फॉर्म में, क्यों करते हैं, क्योंकि इनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। क्योंकि इनके अंदर क्या होती है बच्चों, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो देखिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे होती है यहाँ पे, जैसे मान लीजिए इसका हमने स्ट्रक्चर बनाया है बच्चों, ये बच्चों हम यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाते हैं किसके, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। अब हमने बेटा यहाँ स्ट्रक्चर लिया तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये जो है आपका ये आपका है बेटा यहाँ पे, इसको थोड़ा सा पास में हम लिखते हैं 2 को, ये दूर हो गया ये बेटा यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे ये हम ऐसे कर लेते हैं यहाँ पे, ये हो गया आपका 2, राइट। तो ये बच्चा ये हो गया, राइट, हाँ ये हो गया आपका 2, ठीक है। अब आते हैं बच्चों यहाँ पे हम थोड़ा सा स्ट्रक्चर बनाते हैं इसका डाइमर का। तो हम लेते हैं सबसे पहले एसिटिक एसिड का लेते हैं फॉर एग्जांपल। या बेटा हम ज़रा स्ट्रक्चर बनाते हैं, स्ट्रक्चर कैसा है ये देखिए, स्ट्रक्चर ऐसा है इसका, किसका हम बना रहे हैं एसिटिक एसिड का। तो सबसे पहले देखिए हम किसका बनाएंगे स्ट्रक्चर, इसका बनाते हैं। देखिए कैसे बन रहा है यहाँ पे, यहाँ बच्चों हमने क्या लिया सबसे पहले ये लिया बेटा, ये स्ट्रक्चर हम बनाते हैं, ये हमने लिया CH3, फिर बच्चों हमने यहाँ पे लिया C, ये देखिए बच्चों ये स्ट्रक्चर बन रहा है O, फिर बच्चों हमने यहाँ पे ले लिया सिंगल बॉन्ड, ये हो गया O, फिर बेटा हमने ले लिया H, यहाँ बच्चों हमने ले लिया H, फिर बच्चों यहाँ हो गया O, फिर बच्चों यहाँ हो गया O, फिर बच्चों यहाँ ले लिया, ये बेटा हो गया आपका डाइमर का फॉर्मेशन, डाइमर का स्ट्रक्चर हो गया। अब देखिए यहाँ पे जो क्या लगा है बच्चों, डाइमर क्यों बना है यहाँ पे, क्योंकि हाइड्रोजन आपकी क्या हो रही है यहाँ पे, बॉन्डिंग हो रही है। क्या हो रही है, हाइड्रोजन बच्चों क्या हो रही है, ये बॉन्डिंग हो रही है। क्या हो रही है बेटा, ये हाइड्रोजन आपकी बॉन्डिंग हो रही है, राइट। अब बेटा दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम, दूसरा एग्जाम्पल देखिए हम क्या लेते हैं यहाँ पे, दूसरा एग्जाम्पल हमने ले लिया C6H5 यानी बेंजोइक एसिड C6H5। अब बच्चों यहाँ देखिए इसका भी बेटा डाइमर बनता है, कैसे बनेगा ये देखिए हमने लिया यहाँ पे, ये है ये डाइमर बेटा बनता है। ये हो गया बच्चों बिल्कुल इसी तरह एज जैसे है, ये हमने लिया बेटा यहाँ पे, ये बच्चों ले लिया O, यहाँ हो गया O, ये बेटा हो गया आपका C, यहाँ बेटा हो गया डबल बॉन्ड, ये हो जाएगा बच्चों आपका C6, ये हो गया बच्चों H5 के। तो ये हो गया आपका बेंजोइक, ये किसका बेटा एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है बच्चों, ये है एथेनोइक एसिड या एसिटिक एथेनोइक एसिड कर सकते हैं, या और इसे हम एसिटिक एसिड भी बच्चों बोल सकते हैं। एथेनोइक एसिड बोल सकते हैं या एसिटिक एसिड भी बोल सकते हैं। इसे क्या बोलते हैं बच्चों, इसे बोलते हैं बेंजोइक एसिड। क्या बोलते हैं बच्चों, इसे बोलते हैं बच्चों, ये है आपका बेंजोइक एसिड, ठीक है बेटा।
तो इस तरह से बेटा हमने एसोसिएशंस के बारे में आपको बताया कि एसोसिएशंस ये क्या होते हैं वन टॉप फैक्टर में। अब आते हैं बेटा डिसोसिएशन की बात करते हैं। अब ये तो आपने अच्छे से समझ लिया कि ये क्या होता है। एसोसिएशन में क्या होता है कि भाई 2 मोल होते हैं तो 1 मोल का फॉर्मेशन होता है, 2 मॉलिक्यूल्स लेंगे तो सिंगल मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा। लेकिन ये किस में जनरली पाया जाता है, जो नॉन पोलर सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनका एसोसिएशन होता है। तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि 2 और 3 या मोर मॉलिक्यूल जब कंबाइंड होते हैं बेटा ईच अदर, तो बिगर बड़े मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। अब जैसे एग्जांपल में बताया कि डाइमर फॉर्मेशन क्या होता है कि जब 2 रिएक्टेंट कंबाइन करके ए, एक प्रोडक्ट यानी 2 रिएक्टेंट कंबाइन करेंगे और सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। ठीक है बच्चों, जहाँ बेटा हमने ये बताया कि बेंजोइक एसिड है, एथेनोइक एसिड है। देखिए हमने क्या बनाया है, ये एथेनोइक एसिड हो गया, ये आपका डाइमर का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, यहाँ बच्चों हमने आपको स्ट्रक्चर बनाया कि किस वजह से ये डाइमर बनता है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण बेटा होता है। अब यहाँ पे भी देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पर भी बच्चों ये क्या हो रहा है, आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पे हो रही है, राइट। अब आते हैं बच्चों यहाँ पे किसकी बात करते हैं बेटा, अब हम बात करते हैं बेटा किसकी, डिसोसिएशन की। अब देखिए डिसोसिएशन होता है तो क्या होता है, डिसोसिएशन में होता है सिंगल जो मॉलिक्यूल होते हैं, सिंगल मॉलिक्यूल यानी एक 1 मोल, यानी 1 मोल हमने लिया यहाँ पे। जब 1 मोल लिया तो देखा कि हमें कितना मिला, 2 मोल बन जा रहा है, 2 मोल का फॉर्मेशन हो गया। देखिए यहाँ पे क्या बन गया बच्चों, यहाँ पे बन गया आपका 2 मोल बन गया। कितना बन गया, 2 मोल बन गया। देखिए जैसे हमने लिया ए और बी, एग्जाम्पल लेते हैं, हमने ए बी लिया तो ये बेटा आयनिक कंपाउंड मान लीजिए कोई लिया, तो ये क्या बन गया, टूट के ये क्या हो गया बेटा, ब्रेकअप होकर क्या हो गया, ये आपका पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव यानी कैटायन एनायन में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। तो हम यहाँ ये कह सकते हैं कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, क्या कह सकते हैं, जो कह सकते हैं बेटा मॉलिक्यूल्स आर ब्रेकअप, मॉलिक्यूल्स आप क्या होते हैं आपके ब्रेकअप, फॉर्मेशन ऑफ क्या होते हैं, ब्रेकअप फॉर्मेशन ऑफ, हम क्या कह सकते हैं केटायन। ये क्या होते हैं, ब्रेकअप होता है तो केटायन में और एनायन में क्या होते हैं, ये आपके फॉर सॉल्यूट, ये टूट जाते हैं यानी ब्रेकअप हो जाते हैं। ठीक है ना बेटा बच्चों, यानी हम कह सकते हैं मॉलिक्यूल्स आर ब्रेकअप ऑफ फॉर्मेशन, जब हम इसको वाटर के अंदर क्या करते हैं, डिजोल्व करते हैं तो केटायन और एनायन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है ना, इसमें जैसे एसिड भी हो गया, बेस भी हो गया, सॉल्ट भी हो गया, डिसोसिएट होकर क्या करते हैं, आयनाइज करके क्या करते हैं, 2 और मोर पार्टिकल का फॉर्मेशन होता है। जैसे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम ले सकते हैं बच्चों, हम कह सकते हैं कि एसिड एंड बेस, यहाँ भी हम एग्जांपल पहले लिख देते हैं इस नोट्स को, ताकि आपको समझने में और आसानी रहेगी, फिर मैं एग्जांपल इसका बताता हूँ। तो बेटा हम ये भी यहाँ पे कह सकते हैं कि जो एसिड, क्या कह सकते हैं बेटा यहाँ पे, हम यहाँ ये भी कह सकते हैं कि ये जो आपके एसिड होते हैं, क्या होते हैं, एसिड्स कह सकते हैं बच्चों, या बेटा हम कह सकते हैं बेसिस, या हम कह सकते हैं बच्चों ये साल्ट, एसिड हो या बेस हो या साल्ट्स हो, जब डिसोसिएट होते हैं, क्या होता है, डिसोसिएटेड या क्या होते हैं, आर आयनाइज, या इसे हम कह सकते हैं आयनाइज भी हो सकते हैं। किसमें आयनाइज हो सकते हैं, डिसोसिएट होते हैं, आयनाइज होते हैं बेटा। ठीक है, कैसे होते हैं ये, इसे हम कह सकते हैं इन ए सॉल्वेंट में, किसमें होते हैं ये, इन ए सॉल्वेंट में, इन ए हम कह सकते हैं ये होते हैं बच्चों सॉल्वेंट। टू गिव, तो हमें क्या देंगे ये, अरे भाई एसिड हो या बेस हो या साल्ट हो, जब हम इसको क्या करते हैं, कोई भी आयनिक कंपाउंड को जब हम वाटर के अंदर बेटा डिजोल्व करते हैं तो ये 2 और मोर पार्टिकल्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो टू गिव हमें क्या मिलता है, टू गिव 2 और मोर पार्टिकल, क्या मिलता है, 2 और हम कह सकते हैं बच्चों मोर पार्टिकल, हमें यहाँ पे क्या बेटा मिलता है, पार्टिकल्स मिलते हैं। ठीक है, राइट। जैसे बेटा हम एग्जांपल लेते हैं बच्चों, जैसे एग्जांपल में बेटा बच्चों हमने क्या लिया, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे ले लिए, जैसे हमने ले लिया सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड क्या हो जाएगा, ये सोडियम अब किसमें आ गया बच्चों, क्लोरीन में। ठीक है ना, यानी हम यहाँ पे कह सकते हैं 1 मोल जो है, हमने काइनिक कंपाउंड लिया तो देखा कि हमें 2 मोल यहाँ पे हमें क्या मिल रहे हैं, मिल रहे हैं। अब इसी तरह हमने KCl का बच्चों एग्जांपल ले लिया, तो KCl में भी क्या होता है, हमने 1 मोल लिया, यानी KCl हमने 1 मोल लिया तो क्या मिल गया, K+ और Cl आयन मिल गया।
यानी हमने 1 मोल लिया तो यहाँ पे क्या देखा बच्चों कि ये आपका ये 2 मोल का बेटा ये फॉर्मेशन आपका हो रहा है। तो हम यहाँ पे ये कहेंगे कि ये 1/2 फैक्टर यानी एक से ज़्यादा क्या हो रहे हैं पार्टिकल्स यानी बन रहे हैं, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। तो देखिए अब ये कन्वर्ट हो जा रहे हैं, तो आई यानी 1/2 फैक्टर आई ग्रेटर देन 1, और उसमें क्या था 1 से कम हो रहा है, यानी 2 हमने लिया तो डाइमर हो, 2 या 3 भी लेते हैं तो 2 मोल या 3 मोल लेते तो 1 ही मोल बनता है, ठीक है, तो वो डाइमर होता है। तो डाइमर वाले में क्या है 1/2 फैक्टर लेस देन 1, इसमें क्या हो गया 2 से ज़्यादा पार्टिकल्स बनेंगे यानी 1/2 फैक्टर ग्रेटर देन क्या हो जाएगा 1 के। अब आते हैं बच्चों नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करते हैं बच्चों, किसकी बात करते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स की। चलिए थोड़ा इस पर डिस्कस कर लेते हैं। ये क्या है नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स जो हमने बताया है आपको। तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या होता है, ठीक है, ये तो आपने देख लिया कि भाई ये लेस देन 1 होता है जब डाइमर होता है। अगर जो डिसोसिएशन होता है तो ये आई ग्रेटर देन बेटा 1 होता है। अब आते हैं बच्चों यहाँ पे नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स की हम बात करते हैं यहाँ पे। तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे ये बेटा मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो ये मॉलिक्यूल्स ना ऐड ना इनका ब्रेकअप नहीं होता है, तो ये हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स नॉट एडेड, नॉट क्या होते हैं एडेड, एडेड होता है एंड ब्रेकअप, ना इनका क्या होता है ब्रेकअप होता है, ना इनका क्या होता है बच्चों ये ब्रेकअप होता है। तो ये हम कह सकते हैं 1/2 फैक्टर आई इज इक्वल टू क्या होगा इक्वल टू बेटा 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों आई इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब आते हैं बच्चों ज़रा बात करते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की। किसकी बात करते हैं बच्चों डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की। तो हम शुरू करते हैं कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, थोड़ा आते हैं इसको भी देख लेते हैं आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, राइट। तो बच्चों डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में क्या होता है यहाँ पे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में जैसे हमने क्या लिया ये 1 मॉलिक्यूल लिया, तो ये देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, ये बच्चों यहाँ पे हो रहा है Na, ठीक है। अब यहाँ पे डिसोसिएशन में क्या होता है भाई, सिंगल पार्ट के लिया तो 2 पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो गया, 3 में हो गया। तो बच्चों यहाँ ये रिएक्टेंट है और ये आपका प्रोडक्ट है। तो मान लीजिए को टाइम हमने 0 लिया यहाँ पे, तो 1 मोल लेते हैं तो यहाँ 0 होता है। अब जैसे समय हमने लिया स्टार्ट किया रिएक्शन शुरू हुआ तो ये हो जाएगा डिसोसिएशन हो जाएगा, 1 माइनस अल्फ़ा ये हो जाएगा, 1 माइनस अल्फ़ा क्या हो जाएगा बेटा ये हो जाएगा। अब बच्चों ये हो जाएगा बेटा एन अल्फ़ा के, राइट, ये 1 माइनस अल्फ़ा के हो गया। अब आप हमने आपको बताया था डिफाइन किया था कि आई 1/2 फैक्टर आई क्या होता है, 1/2 नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन। हम यहाँ पे एक फार्मूला लिखते हैं कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बच्चों हमने क्या कहेंगे आफ्टर डिसोसिएशन, क्या कहेंगे आफ्टर डिसोसिएशन, राइट। ये नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन, ये हो जाएंगे नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन, ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन। यहाँ हम लिखेंगे कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो होंगे बच्चों यहाँ पे बिफोर डिसोसिएशन क्या होंगे ये बिफोर डिसोसिएशन, राइट। अब बच्चों यहाँ पर देखिए बिल्कुल आसानी से हम निकाल लेते हैं। अब जैसे हमने आई लिया, ये आई आपका 1/2 फैक्टर है, तो हमने आई क्या लिया। अब देखिए नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितना डिसोसिएट हो रहे हैं आपके, यहाँ देखिए ये क्या है, ये देखिए बेटा ये क्या है आफ्टर डिसोसिएशन, हमने क्या लिखा है यहाँ पे आफ्टर डिसोसिएशन। आफ्टर डिसोसिएशन में 1 माइनस अल्फ़ा हो गया, ये वो एन अल्फ़ा है, तो यहाँ लिखेंगे 1 माइनस ये हो जाएगा 1 माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे अल्फ़ा के, ये हो जाएगा बच्चों यहाँ पे 1 माइनस अल्फ़ा प्लस हो जाएगा बेटा एन अल्फ़ा, ठीक है। अब यहाँ अपान अब हम क्या करेंगे यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर डिसोसिएशन, यानी डिसोसिएशन के पहले, तो यहाँ डिसोसिएशन के पहले कितना रह रहा है 1 मोल, तो हम बच्चों यहाँ पे 1 मोल लिखेंगे। तो ये 1/2 फैक्टर का फार्मूला क्या हो जाएगा आई इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फ़ा प्लस हो जाएगा एन अल्फ़ा के, 1 माइनस अल्फ़ा प्लस ये क्या होगा एन अल्फ़ा की। ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है आपका, इसे आपका यूज हर जगह होगा है ना। तो ये हम कह सकते हैं कि रिलेशनशिप बिटवीन अल्फ़ा डिसोसिएशन एंड 1/2 फैक्टर का ये आपका फार्मूला है। अल्फ़ा क्या है बेटा
हम यहाँ पे कह सकते हैं कि हेयर अल्फ़ा आपका हम कह सकते हैं कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है। क्या है बच्चों? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो अल्फ़ा क्या हो गया आपका? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हो गया, राइट। तो हम यहाँ पे और ये भी कर सकते हैं आर अल्फ़ा इज इक्वल टू, ऐसे भी हम फार्मूले को लिख सकते हैं, ये हो गया आपका n-1 के, राइट। तो ये भी बेटा आपका फार्मूला हो गया, है ना। हम इसे ये भी कर सकते हैं, इसे कह सकते हैं कि रिलेशनशिप, क्या कर सकते हैं? रिलेशनशिप बिटवीन, क्या कर सकते हैं? रिलेशनशिप बिटवीन अल्फ़ा एंड क्या हो गया ये आई। अल्फ़ा मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड वांट ऑफ फैक्टर, किसके लिए हो गया बच्चों? फॉर, ये हो गया आपका डिसोसिएशन। फॉर किसके लिए हो गया? डिसोसिएशन। अभी हम आते हैं बच्चों, यहाँ पे बात करते हैं फॉर एसोसिएशन की। किसकी बात करते हैं बच्चों? डिग्री फॉर एसोसिएशन की। आइए बात करते हैं यहाँ पे डिग्री ऑफ एसोसिएशन की। तो ये फार्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल्स भी हम इसमें करेंगे, ये वाले जो फार्मूले हैं। अब आते हैं बेटा डिग्री ऑफ एसोसिएशन की, हम यहाँ पे बात करते हैं। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में हमने क्या लिया कि टू मालिक्यूल लेते हैं, सिंगल मालिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है। तो जैसे हमने यहाँ पे देखिए एग्जांपल अभी लिया है 2CH3COH। तो यहाँ आपका क्या बन गया बेटा? यहाँ पे ये बन गया आपका डाइमर बन गया, डाइमर का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है ना। डाइमर देखिए बन गया, तो ये हो जाएगा आपका डाइमर। तो यहाँ ने Na लिया, तो ये हो गया बच्चों An, है ना। ये हो गया आपका डाइमर का फॉर्मेशन हो गया यहाँ पे। तो हम ये मेथड लगाएंगे, न्यूट्री मेथड। ये को टाइम ये 0 है बच्चों, तो ये 1 मोल होया। अभी तो ये रिएक्शन शुरू नहीं हुआ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ बच्चों हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा? यहाँ पे 0 प्रोडक्ट बना। अब जैसे समय हमने कर दिया, टाइम शुरू हुआ, रिएक्शन हुआ, तो यहाँ पे 1 माइनस अल्फ़ा, ये अल्फ़ा n हो गया। तो बेटा यहाँ पे हम क्या लगाएंगे? या ये देखिए यूनिटी मेथड में यहाँ पे हम n-1 भी कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे 1-1 में n भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं आई, वही वाला फार्मूला लिखेंगे कि आई क्या हो गया? नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर, आई क्या हो गया? नंबर ऑफ मोल्स। हम क्या कर सकते हैं? नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर, आफ्टर क्या होंगे बच्चों? यहाँ पे आफ्टर, आफ्टर हो जाएंगे आपके एसोसिएशन, आफ्टर एसोसिएशन, ठीक है। वही वाला डिसोसिएशन। यहाँ पे क्या हो जाएंगे? नंबर ऑफ मोल्स, हम बच्चों नंबर ऑफ मोल्स लेंगे बिफोर, क्या क्या होंगे यहाँ पे? बिफोर आपके एसोसिएशन हो जाएगा, ठीक है ना। बिफोर एसोसिएशन हो जाएगा, राइट। तो हम बच्चों यहाँ पे क्या ले लेंगे? आई क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ये आपका देखिए, ये आफ्टर डिसोसिएशन है, यानी ये है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या ले लेंगे? 1 माइनस अल्फ़ा, अल्फ़ा बाई n, ये हो गया। और बिफोर डिसोसिएशन में तो 1 होता है। तो इस तरह से वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू बेटा आ जाएगी आई इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा बाई n। तो ये आपको पता ही हो गया कि ये क्या है। ये बेटा हम कह सकते हैं कि ये जो है आपका अल्फ़ा, ये एसोसिएशन है, ठीक है ना। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, ठीक है ना। ये बहुत इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, ये बहुत मोस्ट बेटा इम्पॉर्टेंट फार्मूला है। और इस पर ये भी बेटा इम्पॉर्टेंट है काफ़ी, ये वाला भी जो बताया था हमने। तो इस पर क्या होते हैं बच्चों? क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल्स आते हैं, ठीक है बेटा। तो इसमें न्यूमेरिकल बेटा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि वीडियो बड़ा बन जाएगा। तो हम इससे बेटा इस पर अब हम क्या करेंगे? इस पर हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बच्चों डिस्कस करेंगे, ठीक है बेटा। तो आज हम इस वीडियो को बेटा यहीं पे ब्रेक करते हैं, आए, और इसे अच्छे से आप रिवीजन करिएगा। और कोई डाउट होगा तो आप हमसे क्लास में डिस्कस करिएगा, ठीक है बेटा। ठीक है बच्चों, ओके।